समान सुहाते हैं। मतंग श्राप बसी बाल भ्रात यद्यपि यहाँ ना सकता है। मतंग श्राप बस बाल भ्रात यद्यपि यहाँ ना आ सकता है। पर मैं जब तक हनुमान, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है इसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो। संभव है इसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो। छल से बल से या कौशल से बध मुझको करने आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। फिर हो मेरा संदेह सही हनुमान, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। अपने समर्थ वॉलंटियर को बहुत ही होशियारी से जाना और उनका भली भांति परिचय ले लेना। अगर बाली के भेजे हुए दूत हो या बाली का कोई भेजा हुआ दूत आ रहा हो मेरे तरफ तो आप मुझे इशारा करना। मैं सब लोगों को लेकर कहीं दूसरे तरफ चला जाऊंगा। ठीक है महाराज। जाइए हनुमान। अरे बेप्ररूप धरी, विप्ररूप धरी कापिता है विप्ररूप धरी, विप्ररूप धरी कापिता है विप्ररूप धरी। विप्ररूप धरी विप्ररूप धरी कापिता है विप्ररूप धरी। करि प्रणाम को छतय सभय, करि प्रणाम को, करि प्रणाम को छतय सभय। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है, श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर वानर का डर भगवान। ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। है अति तपसी कोई या कोई छत्री बाके है, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ से है। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है,
अद्भुत प्रकाश है रूपों में, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते हम बस इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा उस पर बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसा ही कुछ हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपनाना किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है, बस इधर भी वह ही है। अब मैं सीधी तरह पूछ रहा हाल, आप किस जगत के हैं, किस नृप के हैं लाल। श्रीमान आप कहाँ के हैं, इस भीतर जंगल में कहाँ जा रहे हैं आप। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधि अभी तलक ना पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। पूछा तो हमने यह बतलाया, अन्यथा न कहना अच्छा था। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई ना किसी का होता है। भगवान मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपको पहचानने में देरी कर दी। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यही बदलना है जो हम लोगों का राजा है। जिस सिया पर में है सियाही, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे हम, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हिल कर इस प्रण पर प्राण लाएंगे। हनुमान जी के जय श्री राम, जय श्री राम। नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब रहई। विधि सकल कथा समुदायी, सकल कथा समुदायी। सकल कथा समुदायी, लिए तो जन सीख जराई, लिए तो जन। साथियों, हमारे प्रिय भाई जो बाल विकास रामलीला कमेटी गौरा में, साथ ही साथ माँ जालपा रामलीला कमेटी गौरा में हनुमान जी का अभिनय कर रहे हैं। हमारे बड़े भैया अरविंद उपाध्याय जी, हम अपनी कमेटी की ओर से बड़े भैया का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आए हैं श्री वशिष्ठ नारायण, हमारे कमेटी के अध्यक्ष रहे। हनुमान जी के इस अभिनय पर 501 रुपए देते हैं। ग्राम विकास उत्थान समिति उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है। वशिष्ठ नारायण जी का आदरणीय वशिष्ठ भैया, जिनके जमीन पे हमारी रंगमंच हो रही है और जो ग्राम विकास उत्थान समिति रामलीला कमेटी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, वर्तमान में हमारे संरक्षण करता है, उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ
हमारे ग्राम सभा गौड़ा के प्रधान हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री गुलाब आप महोदय हनुमान जी के इस अभिनय पे प्रसन्न होके 101 रुपए का पुरस्कार अर्पण करते हैं। मैं अपने बड़े भैया आदरणीय श्री गुलाब प्रसाद जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, ये है रामचंद्र पटेल उर्फ मतलू। हमारे बड़े भैया जिनके पूर्वज आप सोच रहे थे वो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो राजा दशरथ के पुत्र प्रभु राम और भैया लक्ष्मण जी हैं। मैं तो यही कहूंगा आप भी चल करके उनसे मित्रता कर लीजिए। तो आप उनसे परिचित थे? रंगमंच पर अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। हमारे रंगमंच पे हमारा आप उनसे परिचित थे? आप बता रहे हैं कि अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। तो चलो हम उनसे मिलते हैं, चलो हमें उनसे परिचित कराओ। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके कोमल चरण में सादर प्रणाम करते हैं। आइए प्रभु, हमारे गुफा को पावन करिए अपने कोमल चरण से। प्रभु महाराज जी, महाराज हाँ हनुमान, क्या मैं कहना आप दोनों चाहते को हो? अग्नि की साक्षी मानकर मैं मित्रता कराना चाहता हूँ। पावक साक्षी दीन है पुनी किन्हीं प्रीति दृढ़ाई। मित्रता न ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। यदि मित्रता करनी है तो मित्र फर्ज का अदा करो। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा है बलवंत सिंह जो कि हमारे इसी महाराज, आप जो कह रहे हैं ऐसा ही होगा। हे रघुनंदन मेरे, आप मुझे यदि मित्र बनाना चाहते हैं तो इस भांति मुझे स्वीकार करें, जैसे एक पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर चलना सिखाता है प्रभु, वैसे ही मुझे अपना मित्र बना लीजिए प्रभु। कारण कवन बसहु बन आप कहो सुग्रीवा। हे प्रभु, कारण कवन बसहु बन कहु तात सुग्रीव। हे सुग्रीव, बताइए क्या कारण है जो आप इस गुफा में रह रहे हैं? हाँ प्रभु, अच्छी बात आपने पूछा। मैं इस समय बहुत दुखी हूँ, अपने भाई से बहुत ही परेशान हूँ। मेरा राजपाट सब छीन लिया है, वो बहुत दुखदाई हो गया है प्रभु। और आप यह बताएं
कि आप इतने जंगल, विशाल ऊंचे पहाड़, आप कहाँ भटक भटक कर हमारे पास तक आ गए? क्या कारण है जो आप इतनी दूर तक मेरे पास चलकर आए हैं? मैं अपने माता और पिता के वचनों से इस वन में आया था। किसी ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया, इसीलिए हम उसकी खोज में थे। क्या कहा? आपकी पत्नी सीता जी का हरण हो गया? हाँ, उसका हरण हो गया है। प्रभु, मैंने कुछ दिन पहले यहीं पे बैठा था तो मैं एक ऐसा नजारा देखा था। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में पर नजर गई तो मैं नजारा देखा था। की समान बीमार आवाजें कुछ रोने की थी, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर में थकी भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य, वह करुणा विस्मित हो सकता नहीं प्रभु, विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंक यही प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख क्या कहूँ निकल वह छोड़ गया, क्या कहूँ निकल वह छोड़ गया। रह गया इधर कुंडल मुरपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। प्रभु देखिए, ये कहीं सीता माता न हो। हे मित्र, यह तो वह ही कुंडल हैं जो उन कानों में रहते थे। मैं इनके दर्शन को आता, यह ओट अलग ही कहता है। मैं इनके दर्शन को आता, यह ओट अलग ही कहते हैं। अब बिरही के हाथों आया, यह कुंडल भी बिरही होकर इसका भी जीवन निरस हुआ। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है जो इतने दिन उसके साथ रहा। आज तुझे हृदय लगाऊं मैं, सीता प्यारी का तुझ पर हाथ रहा। यदि वैदेही की सुध नहीं मिली तो मेरी भी सुध निष्फल है। हे लक्ष्मण, तुम भी आगे आओ, यह कुंडल सीता के हैं। साथियों, हमारे बड़े भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, इन कुंडल की कुछ पहचान नहीं। परमार्थ सकून यह अच्छा है, खंडन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांत हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है, नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले, दक्षिण जाना वाणों पर।
जब से इस ऋषमुख पर्वत पर आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में तुमको डूबा दे हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम दोनों सुख दुख के साथी हैं। कह चलो प्रण क्या तुम्हारा है? अच्छी बात है प्रभु, मैं बताता हूँ मैं क्या कारण है जो इस गुफा यहाँ पर रहता हूँ ऋषमुक्त। मैं जिसके घर से गाय बना रहना हर साथ खुदाई है, रहना हर यद्यपि मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है। ले लिया राज पत्नी छीना अब मेरा काल बना है। जो भाई कभी चाहता था प्रभु, जो भाई कभी चाहता था वह पद पर तक पर रहता है, वह पद पर है। आस्तीन का साप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही मैं प्रभु, उसके डर से ही मैं ऋषमुख में जान छुपा कर रहता हूँ। ऋषमुख आ सकता नहीं श्राप बस इसलिए यहाँ पे रहता हूँ। बस अब और नहीं सुन सकता मैं, मुझको दर्द तौलती है। बस अब और नहीं सुन सकता मैं, मुझको दर्द तौलती है। मालूम हमें यह होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके तुम बहुत शोषित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। संध्या होने से पहले तुमको सब राजपाट दिलाएंगे। प्रभु आप इतनी भीषण प्रतिज्ञा कर चुके और मैं अपना फर्ज अब मुझे निभाना है। प्रभु जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वे साधारण नहीं है। मैं उसके बल अथवा ताकत के बारे में आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसके बल के पराक्रम का आपसे अवगत करा देना चाहता हूँ, जिससे आप एकदम निश्चिंत होकर आप उसका वध कर सकते हैं। बोलो हाँ, मित्र। यह है अर्पित गुप्ता जो कि प्रभु बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। प्रभु समुद्र मंथन के समय मंद्राचल पर्वत को अकेले ही घुमा दिया था, जिससे सारा सागर का पानी शुद्ध हो गया था। प्रभु बाली के शरीर में इतनी ताकत है, वज्र के समान है। साथियों, प्रभु बाली के सामने जो भी शत्रु बनकर जाता है उसका बल, शत्रु जाने वाले का बल आधा खींचकर बाली के पास चला जाता है। ऐसा उसे वरदान प्राप्त है प्रभु। हाँ, प्रभु पूर्व काल की बात है, मैं दानव का पुत्र दुमदुभी, जिसे कहा जाता है कि 10,000 हाथियों का बल था, उसने भैंसे का रूप धारण कर तीखे सिंहों द्वारा उसने आकर समुद्र को ललकारने लगा। समुद्र में से युद्ध कर। समुद्र तुरंत प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तुम अपने बराबरी वालों के पास जाओ।
समुद्र तुरंत प्रकट हुए और बोले, तुम जाओ अपने बराबरी वालों के पास, मैं तुमसे युद्ध के योग्य नहीं हूँ। उसने पूछा, कहाँ मिलेगा ऐसा योद्धा? उसने बताया, हिमालय पर जा, हिमवंत को ललकार, वही तुमसे युद्ध करेगा। हाँ साथियों, प्रभु हिमालय पर जाकर हिमवंत को ललकारा और वहां से तुरंत हिमवंत प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, तुम अपने बराबरी वालों के पास जाओ। उसने पूछा, कहाँ मिलेगा ऐसा योद्धा? उसने बताया, पंपापुर में जा, बाली नामक वानर रहता है, वही तुम्हारे योग्य है। उसने तुरंत कहा, अच्छी बात है। आकर पंपापुर में बाली के ललकारने लगा। बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता। तुरंत बाहर निकला और देखा तो भैंसे के रूप में मैदानों का पुत्र दुंदुभी था। तुरंत दोनों में घमासान युद्ध हुआ और बाली ने उसके पूंछ पकड़कर घुमाता रहा, पछाड़कर उसे उसके विघ्न के शरीर को उठाकर घुमाता रहा, घुमाकर पछाड़कर फेंक दिया। जाकर बहुत दूर गिरा, मातंग मुनि के आश्रम के समीप गिरा। वहां से उसके बहुत से रक्त निकले और कुछ छींटे जाकर मातंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। मातंग मुनि दूषित कुटिया के उपरांत उन्होंने बाहर आकर देखा तो भैंसे के रूप में दुंदुभी। तो उसने समझ गया कि ये बाली की करतूत है। तुरंत बाली को श्राप दिया कि जिस दिन तुम ऋषमुख पर्वत तक आओगे, उसी दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाली मुनि के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा माफी मांगने के लिए, परंतु क्रोधावेश में कुटिया में वापस चले गए और तब से यह ऋषमुख प्रभु सुरक्षित है और यह उसी हड्डियों का ढेर है। प्रभु बाली के शरीर में इतनी भुजाओं में ताकत है, ये 7 ताड़ के वृक्ष देख रहे हैं, एक बाण में भाग भेदन कर सकता है। प्रभु इन्हीं 7 ताड़ी के वृक्ष को, इन्हीं 7 ताड़ी के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। विचलित करने के उद्देश्य से मैंने नहीं बताया, उसके पराक्रम के, उसके बल का अवगत आपको करा दिया। प्रभु हाँ ये है दुंदुभी अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ धाये। बिनु प्रयास रघुनाथ धाये। बोले भगवान श्री रामचंद्र की, महाराज सुग्रीव की। प्रभु मुझे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप उसे मार गिराएंगे। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवैन भई परनीति। हे मित्र, तुम जाकर उसे ललकारो युद्ध के लिए और युद्ध करो। अच्छी बात है प्रभु। हाँ प्रभु मैं जा रहा हूँ और आप बड़े होशियारी से उस पर बाण चलाना, क्योंकि वो साधारण नहीं है, मेरा भाई नहीं है, अब वो शत्रु बन चुका है। प्रभु मैं जा रहा हूँ। जाओ मित्र। जय श्री राम।